ममता मशीनरी का आईपीओ ओपन हो चुका है और इसका डिटेल में हम लोग रिव्यू करेंगे। ये कंपनी कैसी है, इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स मिलेगा इसमें, आप जज कर पाओगे मल्टी बैगर शेयर कैसे बनते हैं। देखिए, ममता मशीनरी लिमिटेड जो है 1989 की कंपनी है। एंड इन लोगों का बेसिक काम क्या होता है, ये लोग मशीनरी बनाते हैं जिसमें प्लास्टिक बैग एंड मॉल्स वगैरह में देखे होंगे आपने, या फूड पैकेजिंग कंपनीज में देखे होंगे, यूफ्यूरिया लिमिटेड जैसी है ना। उन लोगों को ये मशीनरी प्रोवाइड करते हैं और उस मशीनरी का काम क्या होता है, प्लास्टिक बैग्स को, प्लास्टिक पैकेजिंग को, वो सब बनाना इनका काम होता है ना। और ये लोग लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड में इनकी प्रेजेंस है, 75 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। एंड नियरली मोर देन 4500 ये मशीनरीज को पोस्ट कर चुके हैं। देखिए, एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इनका काम प्लास्टिक बैग्स को बनाना है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आप होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ये जितनी भी सिनेरियो आजकल चल रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इसका कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा आगे जाके। चलिए हम इस कंपनी की डिटेल समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट टर्म या मोमेंटम ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इधर पे आती है वो आती है डेप्ट को लेकर। कोई भी कंपनी अगर आपका डेप्ट को कम कर रही है या ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई है तो समझ लो इसके लिए प्रॉफिट को आगे ले जाना बहुत ही आसान होता है। हमेशा याद रखा करो, जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो देखा करो कि उस कंपनी का डेप्ट रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। लाइक अगर किसी कंपनी का डेप्ट 100 करोड़ था, फिर उसका 80 करोड़ हुआ, फिर उसका 70 करोड़, मतलब वो रिड्यूस करती जा रही है। और जैसे जैसे वो डेप्ट फ्री होती जाएगी कंपनी में, सडनली आप देखोगे कंपनी के प्राइस मूवमेंट में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। चलिए अभी देखो, स्टॉक पी है 16.8। ये देखो, ये बहुत ही शानदार पी होता है। रीज़न, अगर इसका पी 50-60 होता, इसका मतलब ये है कि जो प्रीमियम है, जो प्राइस है शेयर का, वो ऑलरेडी काफ़ी हाई है। और जैसे ही पी हाई प्राइस से एडजस्ट होके सपोज 20 पे आता, देन प्राइस में सडन फॉल होता है। ऑलमोस्ट अगर कोई 1000 रुपये का शेयर है तो वो 300-400 रुपये बचता है। आप लोगों ने अडानी के शेयर्स को देखा होगा, अडानी के शेयर्स का जो पी रहता है ना, वो 200 चला जाता है। और उसके बाद जब पी एडजस्ट होता है उनका तो वो प्राइस जाके हाफ बचता है, कभी 40% उसकी वैल्यूएशन हो जाती है। तो आप हमेशा याद रखा करो, जब भी कोई भी आप इन्वेस्टिंग करो या लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म 5-6 मंथ के लिए आप लोग इन्वेस्ट करो, तो उसका पीई जो है, वो पीई उसका नियरली 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 30 मोर देन, इससे 30 से ज़्यादा लेना ही नहीं है। ठीक है, ये भी चलो इसका हो गया। सबसे बड़ी बात इधर पे आती है सेल्स की, और सेल्स के साथ हम आएंगे इसके नेट प्रॉफिट की। देखो, 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, स्टिल कंपनी प्रॉफिटेबल थी, है ना। जहाँ पर सारी कंपनीज लॉस मेकिंग हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, और उसके बाद भी ये थे। रीज़न क्या था, क्योंकि ये इनका पैकेजिंग का काम था। और आप भी जानते हो एफएमसीजी सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं गिरा था कोरोना में। आफ्टर दैट जब हम 2021 में आते हैं तो हमारी जो सेल्स बढ़ के हो गई 148 करोड़। ठीक है, उसके बाद 2022, 23, 24 आप देखोगे कॉन्टीन्यूसली हमारी सेल्स इंक्रीज होती जा रही। अब आप रीजनिंग लगा सकते हो क्या डिफरेंस बन रहा है, कितना आगे बढ़ रही है कंपनी, क्या आगे आने वाले टाइम में ये इसकी होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ 237 इतनी भी आती है ना, तब भी कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर सेल्स इसकी जाके 250-260 करोड़ तक चली आती है, देन आप प्राइस देखोगे ये लिस्ट होने के बाद डबल भी हो जाएगा। अभी देखो, जब हम सेल्स को देखते हैं तो हमको इसका नेट प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। देखो, सेल्स काफ़ी कंपनीज में आपने देखा होगा, सेल्स तो उनकी हो रही है 200 करोड़ की, बट प्रॉफिट वो कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। अब देखो इधर पे बहुत ही अमेजिंग इन लोगों ने क्या करके रखा है। 2020 में जब सेल्स 114 करोड़ की थी, प्रॉफिट 1 करोड़ का। जब सेल्स इनका थोड़ा सा इंक्रीज हुई, बट प्रॉफिट देखो इनका जो नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है, ये देखो, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब इसका प्राइस लिस्ट होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए ऑलमोस्ट ये शेयर भागेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये भागेगा, है ना। साथ में अभी जो बहुत कम लोगों को पता है एक चीज़ शेयर के बारे में,
वो ये है कि ये लोग अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखो कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो इसका मतलब होता है कि उनके पास वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं और उनको अपना बिजनेस को बढ़ाना है। जब भी कोई कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है, सपोज आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा उनने 40% के साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो मोटा मोटा आप समझ लो कि 40% से उसका प्राइस भी बढ़ेगा। ऑलमोस्ट कैलकुलेशन होती है इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन की, बट नियरली आप मोटा मोटा अंदाज समझ लो इतना ही आएगा वो। कोई किसी कंपनी का प्राइस है 1,000 रुपये, ठीक है, कंपनी 30% से अपना कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर रही है, देन न्यू प्राइस क्या होगा इसका, 1,300 रुपये के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जब कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा तो आप समझो कि प्राइस में तो मूवमेंट आने वाला है। सारे इसके जितने भी फंडामेंटल हैं, टेक्निकल तो अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको क्योंकि चार्ट अवेलेबल नहीं है। फंडामेंटल जो है इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छे से ऊपर जा रही है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा जा रहा है कंपनी का। कंपनी के पास डेप्ट एकदम रिड्यूस करके रखा है कंपनी ने। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जिस हिसाब से अभी इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे ख्याल से इसमें 100% का आपको गेन मिलना चाहिए। जी हाँ, 100% का आपको गेन। आप जो 15,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, नियरली उसमें आपको 15,000 का ही पूरा 100% का गेन आपको मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, जिस तरीके से इसको रिस्पॉन्स मिले हैं। साथ ही इन्वेस्टर जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक के लिए होल्ड करना है, 2 साल 3 साल या 5 साल 10 साल, तो मैं एक बार बोलूँगा इस कंपनी के प्राइस को सेटल हो जाने दो आप इसको। रीज़न देखिए इसका जो काम है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हैम्पर होगा। जैसे जैसे कंट्रीज़ प्रोटोकॉल लेके आ रही हैं, जो प्लास्टिक बैग्स के उन चीज़ों को यूज़ कम करना शुरू कर दिया उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस हैम्पर होगा। हाँ, वो बात अलग है, ये धीरे धीरे अपना प्लास्टिक बैग से ऐसे इको फ्रेंडली बैग्स बनाना शुरू कर दें, वो आगे की बात है। बट जो इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है कि आप लोग थोड़ा सा प्राइस को सेटल हो जाने दो, उसके बाद आप लोग अगर प्राइस को या इसको कोई बल्क में ऑर्डर मिलते हैं ममता मशीनरी को, देन आप इसमें एंटर कर लेना। साथ में जो लोग आईपीओ जिनको मिलने वाले हैं और अगर उनका डबल होता है पैसा, देन आप एग्जिट करेंगे, ठीक है। आप वेट नहीं करेंगे कि अरे यार मेरा तो यार मैंने 100 रुपये पे लिया था 200 हो गया यार, चलो चला जाने दो इसको 300। वो प्राइस का बहुत तेज़ अप डाउन मूवमेंट होगा, उसको आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो बेटर रहेगा आप इसमें जो आपको लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं, लिस्टिंग गेन ले लो और एग्जिट कर जाओ। जैसे ही प्राइस इसका सेटल होगा मैं फिर से री एंट्री करा दूंगा आपकी, और फिर हम लोग इसको एक बार ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। ये था ममता मशीनरी का पूरा कच्चा चिट्ठा। सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट बता दी हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने मल्टीपल जगह से अप्लाई किया है। एंड प्राइस सेटल होने के बाद मैं इसमें एक ट्रेड भी प्लान करूंगा जो आप सबको बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज़।